हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। आज हम इस वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की बात करेंगे। हम आज इस वीडियो में यह बताएंगे आपको कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना आप कैसे अपने से खुद से बना सकते हैं। जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं और जब आप बीएड के सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ बताएंगे कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान आप खुद से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये टीचिंग का एक छोटा सा रूप होता है। ये टीचिंग का लघु रूप होता है, इसीलिए इसको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बोलते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम। आपके छात्राध्यापिका का जो भी नाम होता है उस नाम को आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपना लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर्बलन। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पुनर्बलन का मतलब क्या होता है। पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन कौशल का अर्थ होता है, इसको हम इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट स्किल बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट स्किल का मीनिंग यह होता है, इसका मतलब यह होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना ही, जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। इसमें पुनर्बलन जो है आपका उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। यही है आपके रीइंफोर्समेंट स्किल का मीनिंग। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में मेंशन करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के लिए आपको माइक्रो टीचिंग के लिए आपको 5 से 7 मिनट का ही समय दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट को लिखा है। अगर आपका उप विषय है तो आप उप विषय लिखोगे, अदरवाइज़ आप उप विषय नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है स्मरण वही। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। प्रकरण से मैं बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्राध्यापिका से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि छात्रों से आप प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। उसके बाद चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम, इसमें आप घटक लिखते हैं। तो अब हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, व्यापारी अपने लेन देन का लेखा किस पुस्तक में करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं व्यापारी अपने लेन देन का लेखा साधारण पुस्तक में करते हैं। घटक यहाँ पे हमारा 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, व्यापारी साधारण पुस्तक क्यों बनाता है? तो छात्र आंसर देते हैं दैनिक लेन देन लिखने के लिए व्यापारिक साधारण
पुस्तक बनाता है। घटक हमारा होगा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, लेन देन की क्रिया किसमें की जाती है? तो छात्र आंसर देते हैं, लेन देन की क्रिया व्यापार में की जाती है। घटक हमारा होगा दूसरा तीसरा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, साधारण पुस्तक को व्यापारी किस नाम से जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, साधारण पुस्तक को व्यापारी स्मरण बही के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा घटक होगा तीसरा और चौथा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, कच्ची नकल बही को किस नाम से जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, कच्ची नकल बही को स्मरण बही के नाम से जानते हैं। घटक हमारा होगा तीसरा और घटक हमारा यहाँ पे होगा चौथा और तीसरा। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, स्मरण बही को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, स्मरण बही को अंग्रेजी में मेमोरेंडम बुक के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक। पहला घटक यहाँ पे हमारा पुनर्बलन कौशल रीइंफोर्समेंट स्किल के घटक हैं। पहला है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह होता है कि प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब यह होता है कि हमने कहा अच्छा, गुड, वेरी गुड, ठीक, तो यह हो गया आपका पहला घटक। दूसरा घटक है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति यानी हमने उनके आंसर को दोहराया, यह हो गया हमारा दूसरा घटक। तीसरा घटक है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, इसका मतलब यह है हमने हाँ में सिर हिला दी, मुस्कुरा दिया, यह हो गया आपका तीसरा घटक। चौथा घटक हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, इसका मतलब यह है कि आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। ये हो गया चौथा घटक। पांचवा घटक है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब यह है कि आपको आपको निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग कम ही करना है, लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। ये हो गया आपका पांचवा घटक। छठा घटक है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग यानी आपने ना में सिर हिला दिया, ये हो गया आपका छठा घटक। सातवां घटक है पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग यानी अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। ये हो गया आपका सातवां घटक। आपको हमारा यह माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसा लगा? कमेंट करके आप बताइए कि आपको हमारा ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की पाठ्य योजना को देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ्य योजना की लिंक दे रखी है। आप वहां से लिंक को ओपन करके माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना के दौरान अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।